देखिए, पिछले वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में बताया गया। प्रोनाउन का डिफिनीशन आपको बताया गया कि नाउन के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। उसमें से आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताया गया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आपको बताया गया कि प्रोनाउन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3-4 प्रकार और है, लेकिन जो मेन आपका है वो 6 प्रकार है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चौथा आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें से आपको रिलेटिव सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? पहला जो आपका है क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि जो शब्द पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इट इज ए ट्री। इट इज ए ट्री, इसमें इट क्या है? इसमें इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। या मान लिया कहा जाए सी इज माई सिस्टर। दूसरा देख लीजिए, सी इज माई सिस्टर। इसमें सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब है आई, बी, यू, ही, सी, इट एवं दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, बी, यू, ही, सी, इट एवं दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए पर्सनल प्रोनाउन को निम्नलिखित, अब यहाँ देख लीजिए किसी इसमें क्या है? व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किया गया है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ देख लीजिए, तो मिटा रहे हैं, देख लीजिए पर्सनल प्रोनाउन को निम्नलिखित
बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन, देख लीजिए, पहला आपका है फर्स्ट पर्सन। दूसरा आपका है सेकंड पर्सन। तीसरा आपका है थर्ड पर्सन। ठीक है, तीसरा आपका है थर्ड पर्सन। पहला आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका सेकंड पर्सन और तीसरा आपका है थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तीसरा आपका जो है वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, देख लीजिए, पहला आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका सेकंड पर्सन और तीसरा आपका क्या है तीसरा आपका है थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, पहले फर्स्ट पर्सन को हम आपको बता दिए हैं कि जिन प्रोनाउन को अपने लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वक्ता जो है कहने वाला जिन प्रोनाउन को अपने लिए प्रयोग करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन क्या है, जिन प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जिस प्रोनाउन का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाए जो वक्ता के समक्ष नहीं है किंतु उसके विषय में बात की जाती है, वह थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो अब एक एक डेफिनेशन आप देखते जाइए। पहला आपका है फर्स्ट पर्सन। निम्न को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। देख लीजिए, उत्तम पुरुष हिंदी में कहते हैं तो देख लीजिए, वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, वक्ता जो कहने वाला होता है। ठीक है, जो व्यक्ति कहने वाला होता है, वक्ता जिन प्रोनाउन का प्रयोग जिन प्रोनाउन को अपने लिए प्रयोग करें, अपने लिए प्रयोग करें। वक्ता जिन प्रोनाउन को अपने लिए प्रयोग करे वह फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। वह फर्स्ट पर्सन के कहलाते हैं, वह फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। वक्ता जिन प्रोनाउंस को अपने लिए प्रयोग करे वह फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते। कहने का मतलब यह है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति जिस प्रोनाउन का प्रयोग अपने लिए करता है, यानी जो प्रोनाउन बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, वह फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए,
जैसे यानी एग्जाम्पल उसे कहते हैं, जैसे, ठीक है। आई बी, ध्यान से देख लीजिए, जैसे आई बी, मी अस, माइन, मी अस, माइन, आवर्स, एटसेट्रा इत्यादि, ठीक है, etc एटसेट्रा। यानी आई बी यू ही सी इट एवं दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई, मी, बी, अस, माइन, आवर्स, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, ठीक है। वक्ता जिन प्रोनाउंस को अपने लिए प्रयोग करें और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे आई बी, मी, अस, माइन, आवर्स, etc एटसेट्रा। समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए दूसरा, सेकंड पर्सन। दूसरा देख लीजिए, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जिन प्रोनाउन का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग कहा जाता है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इन प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे, जैसे यू और योर्स, यू, योर्स, एटसेट्रा, यू, योर्स, यू, योर्स, etc एटसेट्रा इत्यादि। समझ में आ रहा है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे यू और योर्स, ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन, अगला क्या है देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप हम देखिए थर्ड पर्सन। अब आपको डिटेल में विस्तार में बता दिया जा रहा है, आप इसको पढ़ते रहिएगा, नहीं तो बता दिया गया। और ये थर्ड पर्सन जो कहते हैं अन्य पुरुष, ये मत सोचिएगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। जो है आप जानते रहेंगे इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के बारे में किसी भी क्लास में, तो पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, ठीक है। और ये पर्सन की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन सबकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी। जिन प्रोनाउंस का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वक्ता के समक्ष नहीं है किंतु उसके विषय में बात की जाती है, ठीक है। देख लीजिए
ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वक्ता के समक्ष नहीं, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता के समक्ष नहीं है किंतु उसके विषय में बात की जाए। की जाती है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या, हिम, सी, इट, दे, यहाँ देख लीजिए, हिम, सी, इट, दे, ही, देम, हर, हिज, ईटीसी। एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड पर्सन जिन प्रोनाउंस का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वक्ता के समक्ष नहीं है किंतु उसके विषय में बात की जाती है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हिम, सी, इट, दे, ही, देम, हर, हिज, एटसेट्रा, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार जो है थर्ड पर्सन। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को उसके कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को उसके कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर, दूसरा ऑब्जेक्ट कर्म के स्थान पर, तीसरा पोजीशन यानी अधिकार प्रकट करने के लिए। समस्त पर्सनल प्रोनाउन अपने प्रयोग के अनुसार दिए गए हैं। जैसे आई फर्स्ट पर्सन, आई और बी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, और जो है ऑब्जेक्ट के रूप में मी और अस है, और पॉसेसिव केस में क्या है, माइन और आवर्स है। ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, यू। अब यू क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही है। फिर पॉसेसिव केस में क्या है, योर्स है। फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, दे, इट सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, हिम, हर, देम, इट ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। पॉसेसिव केस में क्या है, हिज, हर, दिस
इट्स, ये सब क्या है पॉसेसिव केस में है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन आपको बता दिया गया। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पर्सन तीनों बता दिए गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन आपको बता दिया गया पर्सनल प्रोनाउन में। अब इसके आगे आपको अगले वीडियो में आपको इसके आगे बताया जाएगा। दूसरा प्रोनाउन आपको बताया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपको इम्फैटिक, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर रिलेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपको ये सब बताया जाएगा। यह है कि आप जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, जब आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, एक दो बार उसको पढ़ते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप उसको याद कर पाएंगे। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हर क्लास के लिए, जान लीजिए ग्रामर में आपको शुरू से लेके और लास्ट तक जरूरत है। ठीक है, तो जब आप उसको पढ़ते रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताया जाएगा।